नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कृषि सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से दो मंत्रालयों ने समझौता किया है। ये क्वेश्चन चर्चा में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों कृषि और किसान कल्याण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच साथियों ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? 30/8/2023 को साथियों ये समझौता हुआ था। लेकिन चर्चा में इसलिए साथियों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को जो प्रमाण पत्र दिए गए थे। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महसूस करते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए साथियों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो साथियों 30/8/2023 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था। इस एमओयू के तहत कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल थी साथियों। और इसके अंदर साथियों है जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी उनको है जो प्रमाण पत्र दिए गए। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2024 में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगस्त 2024 में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास कौन सा तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। तो आंसर हो जाएगा भारत है जो साथियों इसकी मेजबानी करने जा रहा है। भारत अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। भारतीय वायुसेना इस अगस्त में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन है जो करने जा रही है। तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या रहेगा कि भारत की ओर से कौन इसके अंदर भाग लेगा या कौन इसका आयोजन करेगा। तो साथियों भारतीय वायुसेना है जो इसके अंदर भाग लेने जा रही है। और ये कब होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए अगस्त 2024 के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन है जो किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा ली जी जिया ने। किसने जीता है साथियों कि हाल ही में BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? ली जी जिया ने जीता है। BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों जो यू सिडनी के अंदर इसका आयोजन किया गया था फाइनल मुकाबला। उसके अंदर साथियों मलेशिया के ली जी जिया जापान के नारोका कोडाई के खिलाफ विजयी हुए। इन्होंने सीजन का अपना दूसरा खिताब है जो जीत लिया है। तो कौन बने साथियों? मलेशिया के हैं ली जी जिया और उपविजेता कौन है? जापान के नारोका कोडाई इसके अंदर है जो साथियों क्या रहे हैं? उपविजेता रहे हैं। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीप सी मिशन शुरू करने वाला भारत कौन सा देश होगा। तो साथियों भारत है जो छठा देश है जो होगा। कौन सा देश होगा साथियों? छठा देश होगा साथियों। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने साथियों भारत गहरे समुद्र में मिशन शुरू करने वाला छठा देश बनेगा। इसके अंदर साथियों क्या है कि इस मिशन के जरिए समुद्र पर जीवन के लिए जो निर्भर लोग हैं उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कार्य किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। इसके अंदर होगा क्या साथियों कि भारत है जो गहरे समुद्र में मिशन शुरू करने वाला छठा देश तो बन जाएगा। इसके अंदर होगा क्या साथियों कि समुद्र पर जीवन के लिए निर्भर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर है जो इसके अंदर कार्य किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर साथियों एक बैठक की गई थी। उसके अंदर है साथियों ये सब बताया गया। यानी डीप सी मिशन शुरू करने वाला भारत कौन सा देश होगा। तो आंसर हो जाएगा छठा देश भारत होगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड पिक्स 2024 में रजत पदक किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन।
ओलंपिक पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने साथियों चेक गणराज्य में आयोजित ग्रेट पिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। शनिवार को साथियों जो मुकाबला खेला गया था उसके अंदर साथियों तीसरे मुकाबले के चीन की ली कियान को है जो 2-3 से हार गई। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड पिक्स 2024 में रजत पदक किसने जीता है? तो लवलीना ने है जो साथियों इसके अंदर है क्या जीता है? रजत पदक है अपने नाम में किया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश के लिए दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। देश के लिए दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। भारत की सलामी बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना ने रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रनों का मील का पत्थर पार कर लिया। पूर्व कप्तान मिताली राज के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मील पत्थर तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान है जो 10,868 रन बनाए। तो इम्पोर्टेंट है कि देश के लिए दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना है जो बनी है साथियों, अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। और साथ ही साथियों अब की बार जो महिला प्रीमियर लीग हुई थी उसकी जो विजेता टीम थी आरसीबी महिलाओं के अंदर, उसकी ये कप्तान भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन डालने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लोकी फर्ग्यूसन। कौन बने हैं? लोकी फर्ग्यूसन साथियों T20 विश्व कप में एक मैच के अंदर जो एक प्रत्येक जो बॉलर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर डाल सकता है, उसके अंदर चारों ओवर मेडन डालने वाले पहले खिलाड़ी लोकी फर्ग्यूसन बने हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन T20 में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले दूसरे और पुरुष T20 विश्व कप में पहले गेंदबाज बन गए हैं। लॉकी ने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 ओवर के अंदर 4 मेडन 0 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन से पहले ये उपलब्धि हासिल करने वाले मात्र एक अन्य गेंदबाज कनाडा के सादविन जफर हैं। सादविन जफर ने वर्ष 2021 में कुलीज में T20 विश्व कप अमेरिकी क्षेत्र क्वालिफायर मैच में पनामा के खिलाफ साथियों अपने 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 2 विकेट लिए थे। यानी साथियों वो क्वालिफायर मैच था। ये साथियों वर्ल्ड कप का मेन मैच है जिसके अंदर साथियों लोकी फर्ग्यूसन ने ये कारनामा किया है। और ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये अपने को याद है रखना। और किसके खिलाफ? पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्लोवाकिया की के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा पीटर पेलेग्रीन। साथियों पीटर पेलेग्रीन है जो पहले ही राष्ट्रपति चुने जा चुके थे लेकिन इन्होंने शपथ अब ली है, तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है। पीटर पेलेग्रीन ने शनिवार को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह साथियों कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया था क्योंकि एक महीने पहले उनके करीबी सहयोगी और प्रधानमंत्री रोबोट फिको पर है जो जानलेवा हमला किया गया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं या शपथ किसने ली है? तो आंसर हो जाएगा पीटर पेलेग्रीन ने है जो साथियों स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में है जो शपथ ली है। ये अपने को याद है रखना है, इम्पोर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ये इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एसबीआई। हाल ही में विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे एसबीआई पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन है हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा एसबीआई। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। ये साथियों जो भारत के अंदर जो भारत से बाहर जो श्रमिक रह रहे थे उनके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया था। अब इसके अंदर विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा एसबीआई। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा।
भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। इस उड़ान सेवा का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेत सावोन और कंबोडिया में जो साथियों भारत के राजदूत हैं देवयानी खोबरा गाड़े ने किया। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार साथियों ये आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा असम के द्वारा। आपसे पूछा है कि किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना शुरू की? तो असम। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों में एक और अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने असम सचिवालय परिसर में आयोजित एक समारोह में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया, जो 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड और सीवर सौर पीवीसी सिस्टम है। इस परियोजना से हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली है जो मिलेगी। तो सीधा का सीधा अपने को याद रखना है कि किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा असम के द्वारा है जो साथियों इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संगठन ने लंदन यूके स्थित प्रमुख प्रकाशक सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ने बताया कि उसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 के हिस्से के तौर पर लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजमेंट प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है। आरबीआई ने साथियों एक अपना बयान दिया था, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक नया इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए यह अवार्ड है जो मिला है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस संगठन ने लंदन यूके स्थित प्रमुख प्रकाशक सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इजरायली सेना को किस देश के द्वारा निर्मित नया लैंडिंग क्राफ्ट दिया गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अमेरिका के द्वारा है जो इजरायली सेना को है जो एक नया लैंडिंग क्राफ्ट है जो दिया गया और वो इजरायली नौसेना बेस पर पहुंच भी गया है। तो ये चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट है, रह सकता है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो साथियों एक अनुभवी खेल पत्रकार थे, इनका साथियों हाल ही के अंदर है जो 72 वर्ष की आयु के अंदर है जो निधन हो गया है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय प्रेस अताशे के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले बिरेन सिंह बेदी को साथियों भारतीय खेलों के अपार ज्ञान के साथ है जो अपनी वाकपटुता और गर्मजोशी और व्यंग्य से मीडिया बॉक्स को मंत्र मुग्ध करने के लिए जाना जाता है। यानी साथियों ये एक अनुभवी खेल पत्रकार थे और इनका हाल ही के अंदर है जो साथियों 72 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।